हे कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड हेल्दी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट और आउटपुट लेना सीखेंगे, मतलब आउटपुट प्रिंट करवाना सीखेंगे और इनपुट यूजर से लेना सीखेंगे। ठीक है। और इसमें जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते आना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा सो मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देख ले। मैं उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो डोंट वरी, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम सब कुछ सीखेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और बिल्कुल जल्दी नहीं है। आराम से, अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं भी बन रहा है कुछ तो आप उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करके देखो, दोबारा ट्राई करके देखो, धीरे धीरे आ जाएगा। और ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था आपने वो इम्प्लीमेंट करके देखा होगा, प्रैक्टिकली उसको आपने उस कोड को चलाया होगा ताकि आपको भी कुछ समझ में आए थोड़ा बहुत। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम इनपुट लेना सीखेंगे। इनपुट कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। जितने हमारे डेटा टाइप है तो उनमें से कोई भी टाइप का हो सकता है। इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, या जो भी अदर हमारे पास में डेटा टाइप्स है उनमें से कोई एक हो सकता है। तो इसको इनपुट करवाना है तो कैसे करेंगे? अब इनपुट करवाने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज कैप। तो आप सोच रहे होंगे ये फंक्शन क्या होते हैं। सो फंक्शन हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फंक्शन एक टॉपिक है हमारी सी लैंग्वेज में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि हम इस फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। आप लोगों को ये याद कर लेना है। ठीक है, तो स्कैन एफ को हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। और ये जो फिर यहाँ पे एम्परसेंड डी क्या है? तो एम्परसेंड डी ये शो कर रहा है कि हम एक इंटीजर को इनपुट ले रहे हैं। अंडरस्टैंड? धीरे धीरे आराम से समझो और याद रखना। एम्परसेंड डी का यूज करते हैं हम एक इंटीजर को इनपुट लेने के लिए। द नेक्स्ट थिंग आती है एड्रेस ऑफ ए। अब एड्रेस ऑफ ए क्यों यूज कर रहे हैं भाई? तो एड्रेस ऑफ ए मतलब, अगर हम ऐसे सपोज करें कि हमारे पास मेमोरी में कोई छोटी सी जगह है, ठीक है, उसमें हम यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, चलो 4 बना लेते हैं। इसमें जो हमारा वेरिएबल ए है उसको यहाँ पे प्लेस अलॉट करवाते हैं। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये ए के लिए खाली छोड़ा है हमने। अब आप यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड करोगे ए को। इस कोड के थ्रू समझते हैं कि इंट ए लिखा आपने तो ए डिक्लेयर कर दिया, तो ए यहाँ पे आ गया और ए ने ये जो प्लेस है ये होल्ड कर ली कि भाई यहाँ पे तो मैं अपना सामान रखूंगा, मुझे नहीं पता आपको जहाँ रखना है आपके सामान वहां रखो, ये जगह तो मेरी हो गई। अब नेक्स्ट आता है स्कैनफ, मतलब हमने अपना फंक्शन लिख दिया। परसेंट डी शो कर रहा है कि ये एक इंटीजर को स्टोर कर रहा है। एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए का काम क्या है? यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी यूजर के थ्रू, जो भी वैल्यू आएंगी यहाँ पे, उस वैल्यू को ये एड्रेस प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर इसका एड्रेस 100 है तो नहीं, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इसका एड्रेस 100 है तो इसका इस वाले का एड्रेस होगा 101, है ना? 101 होगा, इसका एड्रेस 102 होगा, इसका 103 होगा। तो ये जो 101 वाला एड्रेस है ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास में जो भी वैल्यू आई है वो आप इस एड्रेस पे रखो। तो वो एग्जैक्ट ए प्लेस ने जो वैल्यू जो प्लेस होल्ड करके रखी है वहां पे हम ए की वैल्यू उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एड्रेस हियर। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो मैं एक बार दोबारा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया है हमने। स्कैनएफ एक फंक्शन है जो कि हम समझेंगे, बस अभी के लिए हमको इतना याद रखना है कि स्कैनएफ एक फंक्शन है जो जिससे हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, परसेंट ये शो कर रहा है कि हम एक इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हैं। और ये जो एड्रेस ऑफ ए है यहाँ पे वो वाला एड्रेस है जो आपने वेरिएबल बनाया है। और ये एड्रेस हेल्प करेगा हमें जो भी वैल्यू इनपुट आएगी उसको मेमोरी तक लेके जाने में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। सेम एज यहाँ पे होता है। अब ये चीज जो है कि इंटीजर के लिए हम परसेंट डी का यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए हम परसेंट सी का यूज करते हैं।
ठीक है, सबके लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे फ्लोट के लिए परसेंट एफ का यूज करते हैं, और डबल के लिए कुछ और है, शॉर्ट इंट के लिए कुछ और है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि बाद में जब भी आपको इसको रिवाइज करना होगा तो आप इसको उठाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप चाहे तो खुद से भी नोट्स बना सकते हो। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है जिसमें हमने वेरिएबल बनाना सीखा था। ठीक है, तो आपने ये जो वेरिएबल है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। देन scanf फंक्शन से हमने एक इनपुट लिया है, उसी जो इंटीजर वैल्यू है ए, उसको हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया है और एड्रेस ऑफ ए पे उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी है। देन सेम एज हमने कैरेक्टर के साथ किया है, तो जो कैरेक्टर बी है हमारा, उसको हमने परसेंट सी की हेल्प से इनपुट लिया है और स्टोर करवाया है। फ्लोट को परसेंट एफ की हेल्प से स्टोर करवाया है। तो ये था हमारा कुछ इनपुट कैसे लेते हैं और किसकी हेल्प से लेते हैं, और सिंटेक्स हमको यही फॉलो करना है। तो ये है हमारा सिंटेक्स कि हम इनपुट कैसे लेते हैं वैल्यूज को। ठीक है, इतना। अब आउटपुट के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और डिस्कस करना चाहूंगी थोड़ा सा। तो ये हमें इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। देखो, एड्रेस की तो हमने बात कर ली कि एड्रेस क्या होता है। एम परसेंट का भी यूज हमने देख लिया, एम परसेंट बी, एम परसेंट एफ के मतलब फ्लोट के लिए एम परसेंट एफ, और एम परसेंट सी कैरेक्टर के लिए। डबल कोएट्स जब भी हमको कुछ प्रिंट करवाना होता है, तो अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन दोनों में हम डबल क्वोट्स का यूज करते हैं। देखो, डबल क्वोट्स में जो भी हम लिखते हैं, अगर प्रिंटफ की बात करें तो जो भी हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम अभी जब आउटपुट की बात करेंगे तब देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अभी हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे अगर आपने यहाँ लिखा ए, तो सेम एज ए ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ कोई गलत स्पेलिंग भी लिख दिया ना, तो भी वो प्रिंट हो जाएगी, उसमें एरर नहीं आएगा। मतलब इस डबल क्वोट्स में जो भी लिखोगे आप वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल क्वोट्स का भी जैसे हम डबल क्वोट्स को यूज करते हैं वैसे ही सिंगल क्वोट्स को यूज करते हैं, बट यूजुअली हम डबल क्वोट्स को यूज करते हैं। सेमीकोलन लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ये जो शो करता है कि आपकी जो कोड की लाइन है वो यहाँ पर फिनिश हो रही है। देन द मोस्ट फन टॉपिक इज कमेंट्स। कमेंट्स क्या करते हैं, देखो कमेंट्स हम ऐसे लिखते हैं, ये दो पहले तो बैकस्लैश लगाते हैं, और इसके बाद में आप जो भी लाइन लिखोगे ना, मतलब ये जो लाइन लिखोगे आप, वो सारी कमेंट आउट हो जाएगी, मतलब उसका कोड से कोई लेना देना नहीं। कमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो जो नेक्स्ट यूजर है या जो नेक्स्ट पर्सन है जो आपके कोड को रीड करेगा, उसको समझ में आ जाए कि आपने इसमें किया क्या है, और आप जो नेक्स्ट आपने कोड लिखा है इसके थ्रू आप कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाले हो, वो हम कमेंट्स के थ्रू बताते हैं। तो उसमें अगर आप कुछ गलत भी लिख देते हो ना, तो उसमें कोई एरर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कमेंट्स में अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है या कुछ भी मिस्टेक किया है, तो वो एज जो हमारा कंपाइलर होता है वो इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा था इंटीजर, है ना, यहाँ पे इंटीजर लिखा है, कैरेक्टर लिखा है, पॉइंटर वैल्यूज लिखा है, तो ये क्या है, ये हमारी कमेंट्स है। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन का काम क्या होता है। तो नेक्स्ट लाइन जैसे आपने यहाँ पे लिखा एक प्रिंट एफ, हाँ, और इसी के बाद में आपने एक और प्रिंट एफ वाली लाइन लिख दी। उसके बाद में एक और प्रिंटफ वाली लाइन लिख दी। अब आप चाहते हो कि ये जो सारी आपने तीन प्रिंटफ वाली लाइंस लिखी है, ये तीन अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो, पर वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है, तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियसली बैकस्लैश एन का यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो आपने कोड लिख दिया है उसके बाद आप क्या लगाओगे, एक बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में जो भी टेक्स्ट होता है वो उसको मतलब साथ में प्रिंट करवाने के बजाय वो उसको दूसरी लाइन में ले जाता है, मतलब यहाँ से ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप और एक बैकस्लैश एन लगा दोगे यहाँ पर, तो ये बैकस्लैश एन क्या करेगा, इसका जो नेक्स्ट वाला या कोड लाइन है या नेक्स्ट वाली जो प्रिंटफ की लाइन है, इसको ये और नेक्स्ट इसके भी नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। तो मतलब ये
अगर आपने बैकस्लैश n का यूज किया है तो वो अपने बाद वाले कोड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाता है। ये इसका बेनिफिट है या ये इसका वर्क है। अब बात करते हैं हम आउटपुट की, कि आउटपुट हम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हम scanf फंक्शन का यूज करते थे, वैसे यहाँ पर हम प्रिंट करवाने के लिए printf फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। printf फंक्शन और scanf फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो लगभग आपको सेम ही लग रहा होगा, बट यहाँ पे एक चेंज है, दैट इज यहाँ पे हमने एड्रेस नहीं लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे उसके एड्रेस को एक्सेस नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवाना है उसको। इस ए में जो वैल्यू रखी हुई थी हमारे पास में यहाँ पर, वो वैल्यू बस हमने एक्सेस की है। समझ रहे हो, यहाँ की वैल्यू उठा के बस हमने प्रिंट करवाना है, इसीलिए हमने एड्रेस यूज नहीं किया है यहाँ पे। तो ये है प्रिंटफ का मतलब प्रिंट करवाने के लिए सिंटेक्स। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमने फिर से एक जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया, फिर यूजर से एक नंबर इंटर करने के लिए बोला, फिर उसको स्टोर करवाया जो अभी हमने सिंटेक्स देखा था, और फिर यहाँ पर प्रिंट एफ ए इज। अब ये हमने देखा था अभी कि जो हम प्रिंट में लिखते हैं वो एज इट इज टेक्स्ट तो प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो परसेंट डी लिखा है क्या ये भी एज इट इज प्रिंट होगा? तो नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, इनपुट में पढ़ा था ना, कि जो परसेंट डी है हमारा किस लिए यूज होता है, वो इंटीजर को इनपुट लेने के लिए, और अगर हमको प्रिंट भी करवाना है तो हम इसी परसेंट डी का यूज करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे परसेंट डी लिख दिया। अब ये परसेंट डी के प्लेस पे क्या आएगा, ये परसेंट डी के प्लेस पे आएंगी इस ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू। समझ गए? अगर यहाँ ऐसा होता कि हमारे पास में 2% डी होते तो क्या होता, तो ये जो फर्स्ट वाला परसेंट डी है ना हमारा, ये फर्स्ट वाले परसेंट डी में कॉमा के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो असाइन होती है। देन जो सेकंड वाला परसेंट डी है हमारा, इसमें जो सेकंड वैल्यू है वो असाइन होती है। अगर इसके बाद भी कोई परसेंट डी होता है यहाँ पर तो उसके बी के बाद जो वैल्यू होती है हमारे पास वो असाइन होती। तो मतलब ए की वैल्यू इस परसेंट डी में प्रिंट होगी, बी की वैल्यू इस परसेंट डी में प्रिंट होगी। ओके। तो ऐसे हम आउटपुट प्रिंट करवाते हैं प्रिंटफ में। प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है आउटपुट के लिए, स्कैनफ यूज होता है इनपुट लेने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोग्राम बना के देखेंगे जिसमें हम सम कैलकुलेट करेंगे। इंटीजर पहले डिक्लेयर करेंगे, देन स्कैनफ और प्रिंटफ की हेल्प से उसको इनपुट लेके आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।